जैसे कि इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था ये आपको पता नहीं है? ना इनका जीवन हुआ के मंदिर का हम लोग का कोई पता नहीं है कि कब से बना हुआ है। मतलब जो मर गया था बाछी वो जिंदा हो गया? हाँ, जिंदा हो गया। मंदिर जो है कब बना है ये मैं नहीं जानता हूँ, बहुत परंपरा से है। तो ये जो है कि मंझवे से आ करके यहाँ पर बस गए। तालाब में भेटमास का पत्ता फुलाया हुआ था, उसी पर जा कर के ये बैठ गए। अच्छा, भेटमास के पत्ता पे? हाँ, तो उसके बाद सबको तजुब हुआ कि अरे भाई, ये पानी में ऊपर भेटमास जो फुलाया हुआ है उसके पत्ता पर कैसे बैठ गए। इस मंदिर का इतिहास कोई नहीं जानता है। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हम मौजूद हैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के अर्जुन सरथुआ गांव में, और जिस मंदिर के सामने हम खड़े हैं, इस मंदिर का इतिहास आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे। इसका इतिहास दूसरे ज़िले से जुड़ा हुआ है, बोले तो गया ज़िला से जुड़ा हुआ है। और गया ज़िला से ये मंदिर चल करके यहाँ पे आता है, और इसको किसने स्थापित किया है, किसने बनवाया है, इसको कोई नहीं जान पाता है। इस मंदिर को आप अगर देखेंगे तो लगभग सैकड़ों वर्ष पुराना है। इस मंदिर का इतिहास कोई नहीं जानता है। इसी गांव के एक बुजुर्ग हैं कामेश्वर महतो, जिनका उम्र लगभग 90 वर्ष है, और ऐसा बताया जाता है कि गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस मंदिर का इतिहास क्या रहा है, कैसे कैसे इस मंदिर का निर्माण हुआ था, किसने निर्माण करवाया था, और किस समाज के जो लोग हैं इस मंदिर में पूजा करते हैं। बिहार सरकार की अगर बात की जाए तो इस मंदिर के तरफ 1% नज़र नहीं आती है। क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ पे आते हैं, लेकिन मत्था टेक करके चले जाते हैं। लेकिन इस मंदिर का जीर्णोद्धार कैसे हो, इस मंदिर का बाउंड्री कैसे हो, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करते हैं। कुछ ही दिन पहले, बोले तो 2-3-5 महीना पहले, गाँव के ही लोग चंदा करके इस मंदिर का रंग रोगन करवाए थे। दादा हैं, कब गुजर जाएंगे कोई नहीं जानता है, इसीलिए मैंने सोचा कि इनसे वार्तालाप की जाए कि इस मंदिर का इतिहास क्या रहा है। दादा, सबसे पहले बताइएगा आपका नाम क्या है? कामेश्वर महतो। कामेश्वर महतो। दादा, सबसे पहले बताइएगा इस मंदिर का इतिहास क्या रहा है, कब इसका निर्माण हुआ था, कुछ याद है? हाँ, बता मैं ये कहाँ से आए जो। हाँ। ये जीवन बाबा हैं, इनका मकान जो है मंझवे में है, वो गया जिला में पड़ता है। तो वहाँ के मुसलमान लोग जो है बहुत तंग करने लगा इनको। तो ये क्या काम किए कि वहाँ न रह करके और कहीं के हमको मगह पहुँचा दो अर्जुन सरथुआ। तो लोग वहाँ से इनको यहाँ पहुँचाए। यहाँ भी मकान उनका बना हुआ है जो सोखा स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। और उसके बाद जब उनका मृत्यु हुआ तो इसी जगह उनका नाम जीवन महतो था, तो जीवन भगत हो गए, और उन्हीं को इसी जगह पर शिलान्यास हुआ है। और मंदिर जो है कब बना है ये मैं नहीं जानता हूँ, बहुत परंपरा से है। तो ये जो है कि मंझवे से आ करके यहाँ पर बस गए। आओ का बोली। जैसे कि आप बता रहे हैं कि मंझवे से आकर के यहाँ पे बस गए, ठीक है। इनका मंझवे से और सरथुआ का क्या कनेक्शन रहा होगा? मंझवे में ही रहते थे, तो मंझवे से चल करके सरथुआ कहाँ आ गए? इसलिए कि वहाँ के लोग, मुसलमान लोग बहुत तंग करते थे कि जीवन जो है ये भगत हो गया है, तो इसको हम ज़रा तकियात करके देखें। ये तो उसके बाद जीवन भगत अपना घर में मंझवे अपना सोखा स्थान के नाम पर मानो भगत कर रहे थे। अच्छा, भगताई कर रहे थे। हाँ, तो उसके बाद मुसलमान लोग उनके गली में दरवाजे पर एक गौ को काट करके और भाग गया। अच्छा, मुसलमान लोग उनके दरवाजे पे गौ को काट करके भाग गया? हाँ, तब उसके बाद कोई आदमी घर से निकले तो देखें कि वो बाछी जो है गौ छटपटा रहा है। वो खबर जा कर के दरबार में जीवन भगत जहाँ पर थे देवास लगाए हुए, वहाँ पर जाके कहा। लोग देखने के लिए आए, तो उसके बाद में
बाछी जो है गौ वो थरथरा करके पड़ा हुआ है, खून से दम लाचार है। तो उसके बाद भगत कहीं कि जाओ हो इनको गेरुआ से जल छिड़क दो, जिसका गौ है वो अपना उठ के चला जाएगा। तो उसके बाद फुलझरिया जो थे वो गरुड़ से पानी ले करके और बाछी पर छिड़क दिया। बाछी जो है उठ करके जिसका था उसके घर पहुंच गया। मतलब जो मर गया था बाछी वो जिंदा हो गया। हाँ, जिंदा हो गया। तब उसके बाद में ये काम किए भगत कि वहाँ से जाने का आने का विचार हुआ कि अब मगह चलेंगे। तो वहाँ पर मंझवे में एक बड़ा तालाब है, वो तालाब में भेटमास का पत्ता फुलाया हुआ था, उसी पर जा कर के ये बैठ गए। अच्छा, भेटमास के पत्ता पे। हाँ, तो उसके बाद सबको तजुब हुआ कि अरे भाई ये पानी में ऊपर भेटमास जो फुलाया हुआ है उसके पत्ता पर कैसे बैठ गए, ये तो बहुत अजूबा देवता हैं। तो उसके बाद वहाँ से अपना घर आए। घर आने के बाद अर्जुन सरसुआ में आ करके अपना निवास बनाया, जो अभी मौजूद है वो सोखा स्थान है। तो उसके बाद में जब उनका मृत्यु हुआ तो ही अर्जुन सरसुआ के जीवन नाम था, वो जीवन स्थान नाम पड़ गया। और जितने भी चौरसिया हैं हम लोग इस जगह पर 12 गांव के अंदर में शादी ब्याह हो या घी चढ़ाते हैं हम लोग, तो आकर के इनको पूजा भी लोग करते हैं। शादी ब्याह में भी लोग इनको पर प्रसादी चढ़ाने के लिए 12 गांव के आदमी पहले आते थे, औरतें लोग, लेकिन समय के अनुसार आना बंद कर दिया। मतलब कि 12 गांव बोले तो इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के जहाँ जहाँ चौरसिया लोग निवास करते हैं वहाँ के लोग पहले आया करते थे पूजा पाठ करने के लिए। पूजा पाठ करने के लिए लोग हर एक गांव से, इस जगह 12 गांव है। और उसके बाद टुंगी मंझवे देने भी 12 गांव है। अच्छा, दक्षिण के साइड। हाँ, वो भी जो है कि वहाँ के लोग आकर के दर्शन करते हैं और अपना प्रसादी जीवन बाबा पर चढ़ाते हैं। अच्छा दादा, एक बात बताइए, जैसे कि आप बोल रहे हैं 12 गांव, तो 12 गांव कौन कौन सा गांव की आप बात कर रहे हैं? 12 गांव के अंदर में अर्जुन सरसुआ, हरसिंगरा, कोचरा, ओरा, बौरीसराय, पिलखी, बौरी छोआना, बौरी डी, मैदी, डौरा। अच्छा, मतलब कि क्षेत्र के जो 12 गांव है जहाँ पे चौरसिया समाज के लोग निवास करते हैं, वो लोग यहाँ पे पूजा करने आते थे और अब भी आते हैं कभी कभी। हाँ, अब उन लोग भी कभी कभी आ करके पूजा पाठ करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक बात और बताइएगा, जैसे कि इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था ये आपको पता नहीं है? ना, इनका जीवन हुआ के मंदिर का हम लोग का कोई पता नहीं है कि कब से बना हुआ है, तो हम नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और बताइएगा, जैसे कि आपका उम्र हो रहा है लगभग 90 वर्ष, ठीक है? तो आपके पिताजी होंगे, जैसे कि आप हमारे दादा हैं तो आपके भी दादाजी होंगे, तो वो लोग कभी चर्चा करते थे इस मंदिर का? वो भी नहीं कहते कि कब के बना हुआ है, बहुत जमाने का बना हुआ है। अच्छा, आपके याद में इसका डेंटिंग पेंटिंग कब हुआ था? इससे पहले, ये तो अभी हुआ है 3-4-5 महीना पहले हैं? इसका पेंटिंग, जैसे कि रंग रोगन का जो काम है, इसके पहले कब हुआ था? इसका पेंट जो हुआ है मंदिर का 2 बरस 3 बरस पहले हुआ था। फिर उसके बाद और भी 5-6 बरस पहले हुआ था, लेकिन सबसे बेहतरीन इन साल हुआ है, अभी जो देखने लायक है। कौन करवाया है इसका पेंटिंग? मतलब कि गांव वाला लोग चंदा करके करवाया कि कोई नेता उता करवाया है? नहीं, गांव के लोग, चौरसिया लोग का फंड में पैसा था, उसी पैसा से सोखा स्थान और जीवन स्थान दोनों मरम्मत किया गया। अच्छा, एक बात बताइएगा दादा, जैसे कि आप लोग बोल रहे हैं कि चौरसिया समाज के लोग इस मंदिर से जुड़े हुए हैं, ठीक है? लगभग 10-15 हज़ार आबादी है पूरे इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में चौरसिया समाज का, ठीक है? आप लोग वोट भी देते होंगे, ठीक है? वोट दे करके विधायक बनाते हैं ना। इसके पहले चंद्रसेन जी थे, अभी राकेश रोशन जी हैं, कृष्ण वल्लभ दादा के बेटा। तो कभी इस मंदिर की ओर आते हैं देखने कि इस मंदिर में कैसे पेंट करवाना है, कैसे बाउंड्री करवाना है, ये सब कभी हुआ है उनके द्वारा? नहीं, ऐसा के बारे में कभी नहीं सुना है और न देखा है।
अच्छा, आपके जो मतलब कि पुत्र होंगे, जो संतान होंगे, अभी भी पान का खेती उती करते होंगे, आप भी करते होंगे खेती पहले? हैं? पान का खेती आप करते थे पहले? हाँ, पान के खेती तो हम आज 15-20 बरस पहले करते थे। अब बुढ़ापा हो गया। मुझे 3 लड़के हैं, तीनों जो है पान करना बंद कर दिया है। और गांव के लोग भी अब ज़माना पढ़ने लिखने का हो गया, तो बहुत से घर के लोग पान को नफरत मान करके पढ़ रहे हैं और पढ़ के अपना जीवन रोटी चला रहे हैं। मतलब कि मजबूरी है पान का खेती करना। हाँ, पान करना जो है अब बहुत मुश्किल हो गया। महंगी के ज़माना है। एक एक आंतर में बनाने में आदमी के समझिए कि 8,000-9,000 रुपया लगता है। अब लाखों रुपया एक एक आदमी को लगता है, लेकिन वो बचता नहीं है। इसलिए कि अभी ज़माने के अंदर में पान पर लोग निर्भर नहीं हैं। वो जो गुटखा खाते हैं, ये सब खा करके काम चला लेते हैं। अब पहले ज़माना में ये जो है पान खाना बहुत ज़रूरी है, जिसमें पान का सबसे 12 गांव का पान इधर और 12 गांव के उधर और 12 गांव के देव इलाके के सब पान बनारस जाता है। मतलब कि गया, नवादा और क्या बोलते हैं कि औरंगाबाद जिला का जो पान है वो बनारस जाता है इस महीने में, मतलब कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक। वहाँ जो है हिंदुस्तान के कोने कोने से आदमी आ करके वही वाराणसी आढ़त में लोग खरीदते हैं। और ये मघी पान है, ये बहुत मशहूर और बहुत बढ़िया भी है। बढ़िया है, मशहूर है, लेकिन जनप्रतिनिधि के द्वारा आप लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। ना कभी ध्यान हम लोग को प्रतिनिधि लोग नहीं देते हैं। नहीं देते हैं। देखिए, ये बुजुर्ग दादा हैं, इनका नाम क्या नाम है दादा आपका? कामेश्वर महतो। कामेश्वर महतो इनका नाम है। इनके 3 पुत्र हैं। एक का नाम है मेघनाथ चौरसिया, एक का नाम है सिकंदर चौरसिया और तीसरे वाले का नाम है शैलेंद्र चौरसिया, जो कि इसी गांव में रहते हैं और छोटा मोटा रोजगार करते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। एक समय था कि तीनों लोग, यहाँ तक कि दादा भी पान की खेती करते थे और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। लेकिन समय बीता, धीरे धीरे तमाम प्रकार की जो चीज़ों में बदलाव आई और अब वो लोग पान का खेती छोड़ चुके हैं। रीज़न एक ही है कि पान का खेती में कोई फ़ायदा नहीं होता है। प्रत्येक साल लाखों लाख रुपया का नुकसान हो जाता है और जनप्रतिनिधियों से 1 रुपये का मुआवजा नहीं मिलता है। खैर, वो बात की बात है। लेकिन ये जो मंदिर है, ये मंदिर कहीं ना कहीं पूरे ज़िले में चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि इसका नया नया पेंट हुआ है और नया नया पेंट हुआ है तो दूर दूर से लोग देखने के लिए आ रहे हैं। इस मंदिर का इतिहास इस गांव के किसी भी व्यक्ति के पास नहीं है। मतलब कि बहुत बहुत पुराना है, सैकड़ों वर्ष पुराना है। जैसे कि दादा बता रहे हैं कि हमारे पिताजी को वो नहीं पता था, हमारे दादाजी को भी नहीं पता था कि इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था, किसने करवाया था, कैसे हुआ था। लेकिन इतना ज़रूर है कि गया जिला के मंझवे गांव में एक भगत रहते थे जिनका नाम था जीवन भगत। जीवन भगत, उनको वहाँ के लोग, कुछ अदर कम्युनिटी के लोग उनको तंग करते थे, तो वो तंग आकर के सिरथुआ आ गए और सिरथुआ में वो अपना भक्ताई करना स्टार्ट किए। यहाँ पे समय बीता और उनका मृत्यु होता है। मृत्यु के बाद यहीं पे उनका समाधि स्थल बनता है और अब जो स्थिति परिस्थिति है, इसी मंदिर में यहाँ के जो 12 गांव के लोग हैं, जैसे कि दादा बताया कि चौरसिया समाज के जहाँ जहाँ भी लोग रहते हैं, यहाँ पे आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। सरकार से हम अपने चैनल के माध्यम से दरख्वास्त करना चाहते हैं, विनती करना चाहते हैं कि आपको 10,000 वोट एक बार आंख बंद करके किसी एक विशेष पार्टी को दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के जो शासन के जो लोग हैं, जो सत्ता में जो बैठे हुए हैं, वो इस गाँव के ऊपर या फिर यूँ बोले चौरसिया समाज के ऊपर कोई ध्यान नहीं देते हैं। वैसे जनप्रतिनिधियों के क्या कहना चाहते हैं। और ये जो मंदिर है, जो पूरे क्या बोलते हैं कि मगध क्षेत्र में, पूरे मगध क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि नवादा, गया, औरंगाबाद और पटना का कुछ हिस्सा हो जाता है, नालंदा का टोटल हिस्सा हो जाता है, जो मगध का क्षेत्र है, वहाँ पे मंदिर का बहुत चर्चा हो रहा है आजकल, क्योंकि नया नया पेंट हुआ है और लोग दूर दूर से देखने आ रहे हैं। आप भी एक बार आइए और इस मंदिर को देखिए कि क्या इतिहास है इसका, कैसे लोग इसका निर्माण किए थे। मतलब मंदिर के ऊपर मंदिर, मंदिर के ऊपर मंदिर, सैकड़ों मंदिर को, मतलब कि एक मंदिर के ऊपर सैकड़ों मंदिर स्थापित किया गया है। एक अलग कलाकृति है और इसको बहुत पहले बनाया गया था, अंग्रेजों के ज़माने में बनाया गया था, जैसे कि दादा बता रहे हैं। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद।